प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर भारतीय संस्कृति के मूल आधार के पहली यूनिट के धर्म एवं दर्शन संबंधित टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। इस टॉपिक में हम लोग पहले वैदिक धर्म के बारे में, उसके बाद में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आज बात करेंगे इस्लाम धर्म की। मध्यकालीन भारत में तुर्कों के आगमन के साथ ही भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ और इस्लाम का प्रवेश होने के बाद क्योंकि शासक भी मुसलमान थे तो इस्लाम को शासकीय धर्म व राजधर्म घोषित कर दिया गया तथा इस्लाम धर्म से के शासकों के प्रभाव के कारण, उनकी ज़बरदस्ती के कारण तथा कुछ भारतीय सामाजिक संरचना के कारण बहुत सारे लोग तेज़ी से इस्लाम की ओर आकर्षित हुए और उनके द्वारा इस्लाम को अपनाया गया। अतः आज हम इस्लाम के बारे में बात करेंगे। इस्लाम धर्म का भारत में क्या प्रभाव रहा, भारत में इसका कब आगमन हुआ और इस्लाम धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या रहे, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। भारत में 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। कुछ इस्लामिक संत फ़कीर भारत में आए, लेकिन भारत में इस्लाम का विशेष प्रचार व प्रसार नहीं हो पाया। भारत में इस्लाम का प्रभाव व प्रचार हमें 10वीं शताब्दी में ही दिखाई देता है, जब भारत के अंदर तुर्क शासन की स्थापना हुई और तुर्क शासन की स्थापना के साथ ही भारत में इस्लाम को राजधर्म मान लिया गया और तेजी से इस्लाम का प्रचार और प्रसार किया गया। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य है अमन या शांति। यह धर्म निर्गुण धर्म परंपरा का है व एकेश्वरवाद को मानता है, अर्थात एक ईश्वर जिसका कोई आकार नहीं है, उसके बारे में इस्लाम बात करता है। इस धर्म की शुरुआत अरब में 7वीं शताब्दी में हुई। जिस समय के अरब के अंदर इस धर्म की शुरुआत हुई थी, उस समय अरब में बहुदेववाद प्रचलित था। अरब में बहुत सारे कबीले थे और ये कबीले निरंतर एक दूसरे से लड़ते रहते थे तथा यहाँ पर बहुदेववादी प्रकृतिवादी धर्म प्रचलित था, जिसके अंदर बहुत सारे कर्मकांड व कुरीतियाँ विद्यमान थी। ऐसी परिस्थितियों में 7वीं शताब्दी के अंदर हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा एक ऐसे धर्म की स्थापना की गई जो एकेश्वरवाद पर आधारित था, जिसके अंदर कर्मकांड नहीं थे, जो बहुत ही सरल व सहज धर्म था, जिसको प्रारंभ में अरब के लोगों के द्वारा अस्वीकृत किया गया क्योंकि वो उनके धार्मिक हितों पर आघात था, लेकिन बाद में इस धर्म को स्वीकार किया गया और एक नया धर्म इस्लाम के रूप में अरब में 7वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। इस्लाम के अंतर्गत ये माना जाता है कि ईश्वर, जिसे अल्लाह कहा गया है, खुदा कहा गया है, वह एक है, वह निराकार है, वह सर्वशक्तिमान है, उसी ने सृष्टि की है, उसकी रचना की है। मोहम्मद साहब उसके रसूल हैं, पैगंबर हैं और उनके द्वारा, अल्लाह के द्वारा एक धार्मिक संकलन पुस्तक के रूप में, कुरान के रूप में हजरत साहब को दिया गया और उसी में धर्म की शिक्षाएं हैं और उन्हीं शिक्षाओं के आधार पर इस्लाम धर्म प्रचारित व प्रसारित हुआ। कुरान के में हदीस है, सीरत है, सीरतुन नबी है, शरीयत है, ये सब धर्म ग्रंथ कुरान के अंतर्गत आते हैं। इन हदीस में, सीरतुन नबी में और शरीयत में, कुरान के अंतर्गत इस्लाम धर्म के ही नहीं बल्कि इस्लामिक समाज, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था व धार्मिक व्यवस्था संबंधित नियम व शिक्षाएं संकलित हैं। आगे चल कर के इस्लाम 3 प्रमुख समुदायों में
विभक्त हुआ, एक सुन्नी, दूसरा शिया और तीसरा सूफ़ी। इस्लाम में धार्मिक क्रियाकलाप करने के लिए मस्जिद प्रमुख स्थान है। आज विश्व का दूसरा बड़ा धर्म इस्लाम माना जाता है। इस्लाम से पूर्व मोहम्मद साहब का ये मानना है कि हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, इनके द्वारा धर्म की शिक्षा दी गई, धार्मिक किताबें विश्व में अवतरित हुई। हज़रत इब्राहिम ने और हज़रत मूसा ने और हज़रत ईसा ने जिब्राइल धर्म, क्रिश्चियनिटी